अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्बास वानी एक स्पेशल एबल्ड पर्सन की हैसियत से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। हमारी जो भी डिमांड्स या रिक्वेस्ट्स हैं आप तो जानते ही होंगे। वक्त पर आने वाले हुक्मरान हो या एलजी सरकार हो, हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी का हमें मुंह देखना पड़ा। देखा जाए तो एलजी साहब इस वक्त अगर हम देखेंगे कि ड्यूअल सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, बात हो एनसी की या हो एलजी साहब की, हमें तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खास करके कश्मीरी लोगों को, कि हम अपनी जो डिमांड्स है, अपनी जो रिक्वेस्ट्स है, अपने दाद बिदाद जितने भी है वो किसके पास लेकर जाए। इसी सोसाइटी और समाज में एक अहम तरीन सेक्टर भी है जिसको हम डिसेबल सेक्टर या स्पेशल एबल्ड पर्सन या हैंडीकेप्ड दिव्यांगजन कहिए, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन हमेशा इसके साथ इस्तेसाल हुआ है। एलजी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपकी नज़र हर एक सेक्टर पर है तो बराए करम हमारे जो स्पेशल एबल्ड पर्सन जितने भी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनकी तरफ आपका ध्यान और तवज्जो अभी तक नहीं गया। देखा जाए तो हमने कई बार ये कहा कि इस सेक्टर यानी डिसेबल सेक्टर में कई ऐसे यूथ है, नौजवान हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार है। हम यही कहना चाहते हैं अपने एलजी साहब से या उमर अब्दुल्ला साहब से, क्या कोई आपने इनके बारे में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है या कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की अगर हम बात करेंगे, उनके लिए आपने क्या कुछ किया है? साथ ही साथ आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ कुबेर का खजाना है। कुबेर का खजाना ना हमारी जेब में, एलजी साहब ना आपके खजाने में है। जो भी हुक्मरान, चाहे वो एनसी का हो या मनोज सिन्हा साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमारा एक अहम तरीन सेक्टर जो डिसेबल्ड सेक्टर है, दिन ब दिन इनकी कमजोरियां बढ़ती जा रही है। इनके अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये एम मकसद था, हमारी ये ख्वाहिश थी कि जितने भी हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या ऑर्थो हैंडीकैप्ड जो पर्सन होते हैं, या जितने भी सिल्वर प्रॉब्लम्स जिनके पास है, तकरीबन इसमें जो कैटेगरी आते हैं 21 कैटेगरीज या 22 कैटेगरीज है हमारे इस डिसेबल सेक्टर में। कोई हाथों से महरूम है, कोई बिनाई से महरूम है, तो कोई टांगों से महरूम है। लेकिन हम एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए ये जो सेक्टर है, ये इनका जो एम मकसद है या इनका फ्यूचर है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इस वक्त। अगर आप अपने ज़हन में ये बात बिठा चुके हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, घर वालों ने इससे बड़ी अच्छी तरीके से तरबियत की है, पढ़ा लिखा, उन्होंने बीए किया है, उन्होंने एमए किया है, बाद में चाहे एमएससी किया है और बाद में बेरोजगार बैठा है। एक नॉर्मल इंसान तो डेली लाइफ में अपना मजदूर मशक्कत कर सकता है, मजदूरी लेकर आएगा, 4 टाइम का खाना वो अपने हाथों से कमा सकता है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। लेकिन ये डिसेबल बेचारा करे तो करे क्या? इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आपने मुहैया किया? ये सवालिया निशान है मेरा। एक तो सीएम जो इस वक्त नॉमिनल हेड है स्टेट का, हमारे जेएंड के यूटी का, नॉमिनल ही मैं इसको कहूँगा, क्योंकि रियल तो एक्चुअली गवर्नर साहब हैं। तो मैं इनकी तरफ ये बात कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब हमारे इस सेक्टर की तरफ ध्यान दें। जितने भी हमारे हैंडीकैप्ड भाई बहनें हैं, उनमें ऐसा सिकल है, सकत है, वो कुछ करना चाहते हैं, और ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए आप स्पेशल रख लीजिए जिनमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हैंडीकैप्ड भाई के लिए वो स्कीम होनी चाहिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप तश्कील दीजिए। ये हमारा एक अहम इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह अगर आप मदद करेंगे, आपकी वसादत से मदद तो आपको ही करना है, तो इंशाल्लाह अगर इस पर आप एक टीम बिठाओगे इस सेक्टर के लिए, कमेटी बिठाओगे, कमीशन बिठाओगे डिसेबल हैंडीकैप्ड के लिए, तो ये शायद बहुत ही मुनासिब होगा। दूसरी बात यह है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इसमें हमारे इस सेक्टर में, तो उनके लिए आप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला दीजिए, क्योंकि हैंडीकैप्ड जाएगा तो जाएगा अगर उन्हें पढ़ा है लिखा है, आगे जाकर सब कुछ। यहाँ आप वैसे तो कश्मीर में डिस्टर्बेंस या तो सियासी बहरान होता है हमारे यहाँ, या तो मौसम का बहरान होता है, या कुछ और देखने को मिलता है। हमारे इन कश्मीरी नौजवान यूथ, पढ़े लिखे यूथ के लिए कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है जिस तरीके बाहर जो टेक्निकल ITI सेक्शन है, इंडस्ट्रियल एरिया है वगैरह है। डिसेबल सेक्टर के लिए यहाँ क्या आपने रखा है? 1250 रुपये में कोई घर नहीं चलता है। अगर गवर्नर साहब, एलजी साहब, आपसे हम ये मुखातिब करते हैं, अगर आपके घर में कोई जन्म लेगा डिसेबल, तो पहले वहाँ जाइए, वहाँ कुछ देर उनके पास बैठिए और देख लीजिए उनके खर्चा अखराजात कितने हैं, और वो भी अगर फैमिली होल्डर हो, उसके बच्चे भी हो, ऊपर से डिसेबल हो, तो वो क्या कुछ कर सकता है इन आपके 1250 रुपये में। वैसे भी आपके पास यहाँ जॉब नहीं है, ना सीएम साहब के पास जॉब होती है, ना PDP के पास जॉब होती है, महबूबा जी के पास जॉब होती है। अब गवर्नर साहब आए तो उनके पास भी जॉब नहीं होते हैं, या तो हमें ये बताया जाता है पिछली सरकार की तरह आप हमारे वर्कर नहीं हो। तो मैं ये चाहता हूँ एक जिम्मेदार डिसेबल सेक्टर की हैसियत से कि हमारे इस सेक्टर को आप नज़रअंदाज ना करें। एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आप चलाइए जिसमें हम यानी हमारे स्पेशल एबल्ड भाई बहनें जो है वो अपना रोजगार कम से कम चला तो सकेगा। आप फॉरेन कंट्रीज में देख लीजिए, US में देख लीजिए, कनाडा में देख लीजिए, स्विट्जरलैंड में देख लीजिए, जहाँ भी उठा कर देखिए हैंडीकैप्ड जितने भी है स्पेशल एबल्ड पर्सन, उनके लिए क्या कुछ रखा गया है। बदकिस्मती की वजह से हमारी ये जो सरकार है, चाहे डबल इंजन सरकार ही कहिए आप इसे, PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई और सरकार, उन्होंने भी हमारे साथ हमेशा ही इस्तेहसाल किया है। और साथ एलजी साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपकी मौजूदगी में
इस सेक्टर के लिए आज कुछ नहीं आप कर सकते तो हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी होगी। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे सरकार एलजी साहब कि हमारे इस सेक्टर के लिए कुछ पॉइंट्स है जिनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जिस तरह लोग सियासी रुझान में दिलचस्पी लेते हैं उसे कहीं गुना हमारा डिसेबल सेक्टर भी इत्तेफाक से रखते हैं। तो हमें इस बारे में एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो भी चाहिए। हैंडीकैप्स के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए। जमहूरी तरीके से भी वो भी हक रखते हैं इलेक्शन लड़ने का, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो। तो हम भी अपने इस पॉलिटिक्स में लोहा मनवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, हमें इसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए। साथ साथ अगर हम रिजर्वेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं हम जॉब रिजर्वेशन हमें आपने वर्टिकल दिया है, सॉरी हॉरिजॉन्टल दिया है, हमें वर्टिकल जॉब रिजर्वेशन चाहिए। इसमें इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने EWS, ST, SC, OBC इन सबको दिया है, तो इसी तरीके से एक डिसेबल पर्सन पढ़ लिख कर क्या कुछ करेगा, उनके भी अपने ख्वाब है। आप अपने जहन में ये बात एलजी साहब बिठा दीजिए कि इनके लिए भी एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होनी चाहिए, वरना वो दर दर ठोकरे उनको खाने पर आप मजबूर कर रहे हैं। वो भीख भी नहीं मांग सकता है, क्योंकि भीख मांगने के लिए टांगे होने चाहिए जो वो दर पे दर जाएंगे। उसके लिए भी इसको एक और पर्सन का सहारा लेना पड़ेगा ताकि वो भीख मांगे, क्योंकि हुकूमत ही ऐसी हमारी एलजी साहब की हुकूमत है। तो वैसे ही हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने हमें डिसेबल सेक्टर को नजरअंदाज किया ही था, तो लेकिन आपकी हुकूमत में भी हमें इससे ज्यादा तवक्का थी कि आप कुछ हटके करेंगे, लेकिन आपने उनसे भी बदतर हालात हमारे साथ और सलूक हमारे साथ किया है। हमारी ये जो वीडियो है गवर्नर साहब तक पहुंच जानी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि डिसेबल सेक्टर के लिए, हैंडीकैप्ड सेक्टर के लिए, जो पढ़े लिखे यूथ है उनके लिए आपने क्या किया है। और आपने भी तकरीबन 2019 से यहाँ अपना डेरा जमा कर बैठे हो आप, लेकिन आपने हमारे इस सेक्टर के लिए क्या कुछ किया है, ये सवाल निशान है। जमहूरी तरीके से हम ये सवाल आपको करना चाहते हैं, डिसेबल सेक्टर के लिए आपने क्या किया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या है? प्लीज हमें वर्टिकल रिजर्वेशन चाहिए। और साथ साथ में जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार है हमारे सेक्टर में, क्या वो इस लायक भी नहीं है कि वो IT सेक्शन में काम करे। बहुत ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारे सेक्टर के पास प्रोडक्ट्स है जिनसे आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे आप एजुकेशन फील्ड में लगाइए उनको, IT सेक्शंस में लगाइए आप इनको, या किसी भी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट कोई भी हो, वो अपना लोहा वहाँ मनवाएंगे। एलजी साहब से हमारी एक और रिक्वेस्ट है, जो सिकल बेस्ड पर्सन है यहाँ पर, सिकल बेस्ड, तो उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म, जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सिकल बेस्ड है, उनमें ऐसा फन है, ऐसा तजुर्बा है, या उनमें ऐसी कुछ क्वालिटी है जो उनको थोड़ा सा सब सोसाइटी से हटके बनाता है, उनके लिए आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जो उनको वहाँ यानी उस रंग में रंगना चाहते हैं अपने आप को, और दूसरों को भी, सोसाइटी को भी, उनको उनसे मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करना चाहते हैं बिना पढ़े लिखे तो वो कर सकता है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए आपने क्या प्लेटफॉर्म यहाँ बनाया है। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप कहेंगे सर उनके लिए मुद्रा स्कीम लोन वगैरह है, उनमें उनको ऐसे लोन, सॉफ्ट लोन चाहिए जिसमें सब्सिडी हो, लेकिन सब्सिडी के साथ साथ उन्हें कोई इसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा ना हो कि वो अफोर्ड कर पाए। क्योंकि अगर आप उनको 10 लाख देंगे तो 14 या 15% ब्याज देने के साथ तो वो क्या करेंगे, वो तो हुकूमत के लिए या बैंक के लिए, जिनके पास हाथ पाँव सलामत है उनके लिए कमा के देंगे वो इंटरेस्ट के साथ। नहीं, उनके साथ ऐसा लोन होना चाहिए जो 50% से अब सब्सिडी हो, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो जीरो से जीरो होना चाहिए। और साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं, रेलवे, ट्रेन वगैरह इन टिकट्स के लिए आपने ऐसे फॉर्म यानी वो अख्तियार किया है, वो यानी फॉर्मेलिटीज जो एक हैंडीकैप्ड के लिए मुश्किल है। एक ऐसा ऐप लॉन्च होनी चाहिए उनके लिए, स्पेशल ऐप के लिए, वो एक सॉफ्ट कॉपी के जरिए वो फॉर्म फिलअप कर सके और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और उसमें, उस ऐप में ऐसे टीम जो बैठे होने चाहिए, यानी इन्वेस्टिगेटर होने चाहिए, जो CM से लेकर यानी CMO और BMO अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से उसको वेरीफाई करेंगे, हाँ ये सर्टिफिकेट हमने इजरा किया है, इशू किया है। ये जो मेडिकल बोर्ड हमें सर्टिफिकेट देते हैं, इसके लिए भी ज़्यादा तकदब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एक स्पेशल एबिलिटी के लिए। और साथ साथ हम बताना चाहते हैं, जितने भी प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, इसके लिए आपको रैंप्स का इंतजाम करना चाहिए। जितने भी नई बिल्डिंग्स हैं, पुराने हैं, उनके लिए आप ये वाज़ेह तौर पर कह दीजिए, क्योंकि जितना हक एक आप नॉर्मल इंसान को वहाँ चलने फिरने का है, डीसी साहब से या मजिस्ट्रेट साहब से मिलने का है, उतना ही हक हमारा भी बनता है। बदकिस्मती की वजह से हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, वो 3 से सेकंड से थर्ड से 4th फ्लोर पर अपना क़यामगाह बना रहे हैं। और डिसेबल के लिए जो एक हाथ टांग पाँव पे चलने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे सर? वो जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, वो कहाँ से कहाँ तक सफ़र करेगा सर? इसके लिए भी, ये भी हमारा एक अहम मशवरा है डिसेबल सेक्टर के लिए, ये भी काबिल कबूल है। और साथ साथ हम कहते हैं, आए रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि PCP 1250 रुपये में कुछ नहीं आता है सर। 1250 रुपये में आप अगर एलजी साहब देखेंगे तो एक नाश्ते में आपका कितना कुछ जाता है, और इसी के हिसाब से आप पूरे दिन का खर्चा कितना आता है आप पर, और इसी तरीके से पूरे साल का, तो 1250 रुपये में क्या कुछ आएगा।